नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत सीख जो हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन से मिलता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समझ और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। कई बार हम सुन लेते हैं पर समझ नहीं पाते, और बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इसी बात की गहराई सिखाई थी। एक दिन की बात है, सावन का मौसम था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ध्यानमग्न बैठे थे। सभी शिष्य मौन थे, बस पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी एक युवा भिक्षु, आनंद नामक शिष्य, धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर असमंजस और जिज्ञासा झलक रही थी। भगवान, मैं वर्षों से आपके संग रह रहा हूं, आपके उपदेश सुनता हूं, ध्यान करता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अब तक सच्चे ज्ञान को नहीं पा सका। कृपया बताइए, सच्चा ज्ञान आखिर होता क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपार शांति थी, जैसे सागर में ठहरी हुई लहरें। आनंद, जब कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे ज्ञान नहीं मिला, तो समझो वह ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा है, क्योंकि जो जानता है कि उसे नहीं पता, वही जानने के योग्य होता है। आनंद ने सिर झुका दिया, पर उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। आनंद, पास के गांव में एक किसान रहता है। कल सुबह तुम उसके खेत में जाओ, वह तुम्हें ज्ञान का पहला पाठ सिखाएगा। आनंद चकित हुआ, किसान ज्ञान सिखाएगा? पर बुद्ध के आदेश पर उसे भरोसा था, इसलिए उसने बिना प्रश्न किए सिर झुका दिया। सूरज की पहली किरणों के साथ आनंद गांव पहुंचा। वहां एक वृद्ध किसान हल चला रहा था। उसके शरीर पर पसीना था, पर चेहरा शांत और संतुष्ट था। आनंद ने जाकर कहा, मुझे भगवान बुद्ध ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा, आप मुझे ज्ञान का पहला पाठ सिखाएंगे। किसान मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम बुद्ध के शिष्य हो, तो फिर मेरे साथ काम करो, हल पकड़ो। आनंद हैरान हुआ, पर उसने किसान का कहना मान लिया। वह दिन भर खेत में काम करता रहा, मिट्टी, धूप और पसीने के बीच। शाम तक उसके हाथ थक चुके थे, शरीर दर्द से भरा था। फिर किसान ने हंसते हुए कहा, अब जाओ, अपने गुरु से पूछो, क्या यही ज्ञान था? आनंद थका हुआ वापस आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं दिन भर किसान के साथ रहा, पर उसने कुछ नहीं सिखाया, बस खेत में काम करवाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने सोचा, मैंने मेहनत सीखी, धैर्य सीखा, पर क्या यही ज्ञान है? बुद्ध मुस्कुराए, अभी नहीं आनंद, पर यही आरंभ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम जीवन में बहुत कुछ जानते हैं, पर अनुभव नहीं करते। ज्ञान का पहला कदम है अनुभव करना, न कि सिर्फ सुन लेना। बुद्ध ने आनंद को यही समझाना शुरू किया था कि ज्ञान किसी शब्द, बुद्ध ने किताब या प्रवचन में नहीं, इस घने वन में जाओ, बल्कि वहां 7 दिन और समझ में छिपा बिना किसी से बोले। पिछले भाग में आपने देखा कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को देखो, आनंद ने सिर झुका लिया भेजा। वह अकेला चल पड़ा, दिन भर मेहनत जंगल की ओर, पर उसे यह कोई मनुष्य नहीं आया, न कोई आवाज। सच्चा ज्ञान उसमें सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हवा की शिक्षा कभी सीखी। पहले दिन उसका मन बेचैन रहा। वह चाहते थे कि आनंद अनुभव से यहाँ क्यों हूँ, शब्दों से परीक्षा कैसी है। सुबह का समय था। दूसरे दिन विचार थोड़े अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तीसरे दिन उसने महसूस किया सामने था, वह खुद से बातें कर रहा है, लेकिन मन में अब सुन प्रश्न चल रहे थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, कल का अनुभव कैसा रहा? आनंद बोला, भगवान, मैंने पूरे दिन मेहनत की, पर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। किसान ने कुछ कहा नहीं, बस काम करवाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने किया? आनंद बोला, हाँ, मैंने पूरी लगन से किया। बुद्ध बोले, तो क्या तुमने काम करते समय शिकायत की? आनंद ने कहा, पहले मन में आया था, पर बाद में मैं बस करता गया। बुद्ध बोले, यही ज्ञान का पहला चरण है, स्वीकार करना। जब मन विरोध छोड़ देता है, तब बुद्धि खुलती है। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, अब तुम नगर में जाओ, वहां एक व्यापारी है जो बहुत धनवान है, उससे जाकर कहो, बुद्ध तुम्हें बुला रहे हैं। आनंद तुरंत नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा, व्यापारी अपने सहायकों पर क्रोधित होकर चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में लालच और अहंकार साफ झलक रहा था। आनंद ने नम्रता से कहा, महाशय,
भगवान बुद्ध आपको बुला रहे हैं। व्यापारी हंसा। वह सन्यासी मुझे बुला रहा है, जाओ उससे कहो मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास भिक्षुकों के लिए समय नहीं। आनंद शांत रहा, कुछ नहीं बोला और वापस चला गया। बुद्ध ने पूछा, क्या व्यापारी आया? आनंद बोला, नहीं भगवान, उसने अपमान किया। वह बोला कि उसके पास समय नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, और तुमने क्या कहा? आनंद बोला, कुछ नहीं, मैंने मौन रखा। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा आनंद, तुमने ज्ञान का दूसरा चरण पार कर लिया है। आनंद हैरान हुआ, कैसे भगवान? बुद्ध बोले, पहले चरण में तुमने स्वीकार करना सीखा, दूसरे में तुमने शांत रहना सीखा। जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारा मन शांत रहे तो समझो तुम्हारा ज्ञान गहराने लगा है। दोस्तों, यह वही ज्ञान है जो हमें रोज की जिंदगी में चाहिए। जब कोई हमें अपमानित करे, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, तो बुद्ध कहते हैं, क्रोध से नहीं, मौन से जीत होती है। जो मौन में शक्ति खोज लेता है वह संसार के शोर में भी शांत रहता है। तीसरे दिन बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, अब आखिरी पाठ है और यही तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा। आनंद बोला, आज्ञा दीजिए भगवान। बुद्ध बोले, आज तुम उस व्यापारी के पास दोबारा जाओ, लेकिन इस बार उससे कुछ मांगना नहीं, बस उसे आशीर्वाद देना। आनंद ने सिर झुका दिया और फिर चल पड़ा। आनंद ने देखा कि व्यापारी उसी तरह व्यस्त था। उसने कहा, महाशय, भगवान बुद्ध ने कहा है तुम्हारा हृदय बहुत भारी है, उसे हल्का करो। व्यापारी ने क्रोध में कहा, फिर वही सन्यासी, जाओ यहां से। आनंद मुस्कुराया और बोला, आपको शांति मिले। फिर वह पलटकर चल दिया। व्यापारी कुछ पल के लिए मौन रह गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ वह व्यक्ति जिसे उसने अपमानित किया वह उसे आशीर्वाद दे गया। अगले दिन व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, कल मैंने आपके शिष्य का अपमान किया, पर उसने मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसा कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ देना चाहे और तुम स्वीकार न करो तो वह वस्तु उसी के पास रह जाती है। आनंद ने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसके पास नहीं ठहरा, बल्कि तुम्हारे पास लौट आया। व्यापारी के आंसू बह निकले। उसने कहा, भगवान, यही तो सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, सच्चा ज्ञान वही है जब हमारा मन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि समझते हैं। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, जीना है। सच्चा ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अब बुद्ध आनंद को उस ज्ञान की अंतिम परीक्षा में भेजने वाले थे जहां उसे स्वयं की पहचान करनी थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर झिलमिला रही थीं। आनंद ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, पर मन बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, पर अभी भी कुछ अधूरा है। तभी बुद्ध धीरे धीरे उनके पास आए। उनकी चाल उतनी ही शांत थी जितनी नदी की बहती धारा। बुद्ध बोले, आनंद, तुमने स्वीकार करना सीखा, तुमने मौन रहना सीखा। अब समय है अंतिम पाठ का, स्वयं को जानो। आनंद ने पूछा, भगवान, स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, जब तुम यह जान जाओ कि मैं कौन हूं, तो बाकी सभी प्रश्न मिट जाते हैं। 7वें दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, आनंद नदी के किनारे बैठा था। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वह बोला, यह चेहरा, यह शरीर, यह तो बदल जाएगा, मिट जाएगा, फिर मैं कौन हूं? जैसे ही यह प्रश्न उसके भीतर उठा, अंदर एक शांति फैल गई। विचार रुक गए, समय थम गया। उस क्षण आनंद को एहसास हुआ कि मैं न शरीर हूं, न नाम, बल्कि वही चेतना हूं जो सब में है। आंखों से आंसू बह निकले, पर वे दुख के नहीं, जागरण के थे। 7 दिन बाद आनंद वापस लौटा। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुमने स्वयं को जाना? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भगवान, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं वही हूं जो देखता है, जो अनुभव करता है, पर किसी चीज से बंधा नहीं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, आनंद, यही सच्चा ज्ञान है। जब मैं का भ्रम मिट जाता है
तब सच्ची समझ जन्म लेती है। दोस्तों, बुद्ध की इस शिक्षा में एक गहरा संदेश छिपा है। सच्चा ज्ञान यह नहीं कि हम कितनी बातें जानते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने अंदर की शांति को पहचानें। जब मन रुकता है, जब विचार शांत होते हैं, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है वह सारे संसार को जान लेता है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, ज्ञान पाने के 3 चरण होते हैं। 1 स्वीकार करना, जो है उसे बिना विरोध के देखना। 2 मौन रहना, प्रतिक्रिया से मुक्त होकर शांत होना। 3 स्वयं को जानना, यह समझना कि मैं कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूं। शिष्य मौन हो गए। सबके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। दोस्तों, जीवन में जब भी भ्रम हो, जब उत्तर न मिले, तो बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर झांकिए। सच्चा ज्ञान वहीं मिलेगा जहां शब्द रुकते हैं और मौन बोलता है। पिछले भाग में आपने देखा कि महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने 7 दिन के मौन और आत्मचिंतन के बाद स्वयं को जान लिया। अब बुद्ध उसे उस ज्ञान की अंतिम परीक्षा में भेजने वाले थे, जहां उसे सीखना था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होता है। एक सुबह बुद्ध ने आनंद को बुलाया। उन्होंने कहा, आनंद, अब तुमने स्वयं को जान लिया है, परंतु ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे संसार के हित में लगाया जाए। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मुझे प्रवचन देना होगा? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, ज्ञान का प्रचार शब्दों से नहीं, आचरण से होता है। अब तुम लोगों के बीच जाओ, पर कुछ सिखाना मत, बस जीना। आनंद एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग झगड़ रहे थे, कोई खेत की जमीन के लिए, कोई पानी के बंटवारे को लेकर। हर किसी के चेहरे पर तनाव था। आनंद ने कुछ नहीं कहा। वह गांव के मंदिर के पास बैठ गया और ध्यान करने लगा। लोग हंसने लगे। देखो, यह सन्यासी बैठा ध्यान में, कहीं से आएगा और शांति सिखाएगा। पर आनंद मौन रहा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दिन बीतते गए। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कोई समस्या लेकर आता, कोई दुख लेकर। आनंद बस सुनता, बिना सलाह दिए, बिना निर्णय किए। पर उसकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि लोग खुद ही बोलते बोलते अपने उत्तर खोज लेते। एक दिन एक युवक रोते हुए बोला, भिक्षु, मेरे पिता का निधन हो गया, मैं टूट गया हूं। आनंद ने बस उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे प्रेम का रूप है। प्रेम को शोक मत बनाओ, उसे कृतज्ञता में बदलो। वह युवक मौन हो गया। फिर उसने कहा, आपने कुछ कहा नहीं, पर मेरा मन हल्का हो गया। दोस्तों, यही सच्चे ज्ञान की पहचान है, जब हमारे शब्दों से नहीं, हमारी उपस्थिति से दूसरों के मन में शांति उतर आए। बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं को जीत लिया वह संसार को बिना लड़े जीत सकता है। एक दिन गांव के कुछ लोग आनंद की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो बताओ, दुख का अंत कैसे होता है? आनंद मुस्कुराया और बोला, जब तुम यह जान लो कि दुख मेरा नहीं है, तब उसका अंत हो जाता है। लोग चकित रह गए। किसी ने पूछा, तो क्या तुम कभी दुखी नहीं होते? आनंद बोला, दुख आता है, पर मैं उसे पकड़ता नहीं। वह आता है और चला जाता है, जैसे बादल आते हैं और नीला आकाश वैसे ही बना रहता है। धीरे धीरे गांव बदल गया। जहां पहले झगड़े होते थे, अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले क्रोध था, अब सहयोग था। और जब बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हुआ। तुमने न केवल स्वयं को जाना, बल्कि दूसरों के भीतर की शांति को भी जगाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो हम बोलें, बल्कि वह जो हमारी उपस्थिति से लोगों के जीवन में रोशनी लाए। ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं, बल्कि जीना और बांटना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दीपक बनो, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने न केवल स्वयं को जाना, बल्कि अपने ज्ञान को दूसरों के जीवन में बांटकर उनके दुख को कम किया। परंतु अब बुद्ध उसे ज्ञान और करुणा के मिलन की अंतिम सीख देने वाले थे। वही अवस्था जिसे बुद्धत्व कहा जाता है। कई महीनों बाद आनंद वापस विहार लौटा।
बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांत प्रकाश फैला हुआ था। आनंद ने नम्रता से कहा, भगवान, मैंने आपके आदेशानुसार ज्ञान को जीवन में उतारा, लोगों के दुख बांटे, पर मुझे महसूस हुआ कि जब मैं दूसरों के दुख में उतरता हूं तो मेरा मन फिर से व्याकुल हो जाता है। क्या करुणा भी मुझे बांध सकती है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और धीरे से बोले, आनंद, यह तुम्हारा अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर तुम्हें बुद्धत्व की समझ देगा। बुद्ध बोले, ज्ञान और करुणा दो पंख हैं एक ही पक्षी के। अगर केवल ज्ञान हो और करुणा न हो तो व्यक्ति कठोर हो जाता है। अगर केवल करुणा हो और ज्ञान न हो तो व्यक्ति दुख में डूब जाता है। पर जब ज्ञान और करुणा एक साथ होते हैं तो व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी उससे ऊपर उठ जाता है। बुद्ध ने आनंद को एक कमल का फूल दिखाया। उन्होंने कहा, देखो आनंद, यह कमल गंदे जल में खिलता है, पर उस गंदगी से कभी मैला नहीं होता। ऐसा ही होना चाहिए सच्चे ज्ञानी का जीवन। वह संसार में रहे, पर संसार उसके भीतर न रहे। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यही बुद्धत्व है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आनंद, जब तुम प्रेम में रहो पर आसक्ति न हो, जब तुम करुणा में रहो पर दुख में न डूबो, जब तुम ज्ञान में रहो पर अहंकार न हो, तभी तुम बुद्ध हो। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, ज्ञान कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हर क्षण चलती रहती है। जब मन शांत हो, जब हृदय प्रेम से भरा हो, जब जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो, तभी ज्ञान साकार होता है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंद, अब तुम केवल मेरे शिष्य नहीं, मेरे जैसे बन गए हो। जाओ, लोगों के हृदयों में वही दीप जलाओ जो अब तुम्हारे भीतर जल उठा है। आनंद फिर निकल पड़ा। गांव, नगर, वन और पहाड़ों में घूमता रहा। वह न उपदेश देता था, न बहस करता था, बस मौन रहकर लोगों को सुनता था और अपने जीवन से उन्हें शांति का अनुभव कराता था। धीरे धीरे उसके आसपास भी वही प्रकाश फैल गया जो कभी बुद्ध के चारों ओर था। लोग कहते थे, यह आनंद नहीं, यह तो चलती फिरती शांति है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो करुणा में बदल जाए। अगर हमारे ज्ञान से किसी का हृदय न पिघले, अगर हमारी समझ से किसी को शांति न मिले, तो वह ज्ञान अधूरा है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान प्रकाश देता है और करुणा उस प्रकाश को दिशा देती है। इसलिए ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने प्रेम में उतारिए, क्योंकि जब ज्ञान और करुणा मिल जाते हैं तो वही बनता है बुद्धत्व का मार्ग। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और जानेंगे ऐसी ही कहानियां जो हमारे भीतर की नींद को तोड़कर हमें जागृति की ओर ले जाएंगी।